नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। लोकसभा निर्वाचन 2024 के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 11 सीधी के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक अभिषेक कृष्णा आईएएस द्वारा जनपद कार्यालय व्यवहारी में निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, तहसीलदार, सेक्टर अधिकारी एवं अन्य नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के अनुरूप ही सभी कार्यवाहियां करते हुए त्रुटि रहित निर्वाचन संपन्न कराएं। निर्वाचन कार्य में सभी टीमों के बीच आपसी समन्वय आवश्यक है, इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय के सतत संपर्क में रहें तथा जारी सभी निर्देशों को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करें। भ्रमण के दौरान सामान्य प्रेक्षक द्वारा ग्राम बोडीहा, अखेटपुर, खड्डा एवं सनौसी में 10 मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। उन्होंने ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए मतदान केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पीने का पानी, शौचालय, विकलांग एवं बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर, छाया इत्यादि सुविधा के लिए निर्देश दिए। लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वरोचित सोमवंशी द्वारा निर्वाचन के संबंध में की गई तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि संबंधित नोडल अधिकारी विधानसभा निर्वाचन 2023 के बाद भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नवीन निर्देशों का अध्ययन कर लें। नवीन निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक कार्यवाहियां करते हुए त्रुटि रहित निर्वाचन संपन्न कराएं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि नाम निर्देशन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, उसके अनुरूप मतदान दिवस के लिए भी सभी तैयारियां की जाए। मतदान दलों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करें। ईवीएम के संचालन तथा उसके प्रोटोकॉल के संबंध प्रशिक्षण के दौरान विशेष ध्यान रखा जाए। सभी सेक्टर अधिकारियों को भी ईवीएम संचालन के संबंध में सभी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराई जाए। प्रशिक्षण के उपरांत सभी की परीक्षा ली जाए। परीक्षा में सफल नहीं होने पर उन्हें पुनः प्रशिक्षित किया जाए। उन्होंने प्रत्येक स्तर पर ईवीएम प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अभ्यर्थियों के व्यय पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एसएसटी, एफएसटी, बीएसटी, बीबीटी दलों को मुस्तैदी के साथ कार्य करने के लिए निर्देशित किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता जागरूकता की गतिविधियों को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा निर्वाचन 2023 में जिन मतदान केंद्रों में मतदान का प्रतिशत कम था, उसमें विशेष केंद्रित मतदाता जागरूकता गतिविधियों का आयोजन करें। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही, संयुक्त कलेक्टर नीलेश शर्मा, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर आरपी त्रिपाठी, शैलेश द्विवेदी, प्रिया पाठक सहित समस्त नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। लोकसभा क्षेत्र सीधी के चुरहट विधानसभा चुनाव क्षेत्र के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन झदवा देवी परिसर स्थित प्रांगण में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल, सीधी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह तथा एआईसीसी के द्वारा नियुक्त सीधी लोकसभा प्रभारी राजा बघेल उपस्थित रहे। इस अवसर पर चुरहट से बड़खरा तक के सेक्टर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अजय सिंह ने कहा कि भाजपा की निरंकुश सरकार से संविधान को खतरा है। उन्होंने कहा कि देश के महान नेताओं के संघर्ष और बलिदान की बदौलत भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई और संविधान बना, लेकिन आज केंद्र में भाजपा की निरंकुश सरकार से दोनों को खतरा है। संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता समाप्त कर दी गई। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर सरकार फिरौती कर रही थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को अंकुश लगाना पड़ा। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का सहारा लेकर बदले की भावना से कार्यवाही की जा रही है। विपक्षी दल के नेताओं, मुख्यमंत्रियों को जेल में भेजा जा रहा है। सभा को संबोधित करते हुए लोकसभा प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल ने कहा, स्वर्गीय दाऊद साहब के आशीर्वाद से मेरे पिताजी को राजनीति में सेवा करने का अवसर मिला। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उस परंपरा को आगे ले जाने के लिए मुझे राजनीति में राहुल भैया के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से सेवा करने का अवसर मिला है। यदि मुझे आपका आशीर्वाद मिला तो मैं समाज के प्रत्येक मजदूर, किसान, बेरोजगार नौजवानों, महिलाओं, शोषित वंचित समाज, अल्पसंख्यक, दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार तथा
और पिछड़े वर्ग के हित के लिए निरंतर संघर्ष करूंगा। एआईसीसी के लोकसभा प्रभारी राजा बघेल ने कहा कि मैं सिवनी से आया हूं। स्वर्गीय दाऊद साहब के अनुसार ठाकुर हरबंस सिंह के नेतृत्व में मैंने यूएनएसआई में काम किया है। कमलेश्वर पटेल जी के साथ मुझे देश भर में संगठन में काम करने का अवसर मिला। इस अवसर पर सेक्टर के अनेक सम्मानित वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा लोकसभा की उम्मीदवारी घोषित होते ही लगातार जनता जनार्दन के बीच पहुंच रहे हैं। सीधी लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत देवसर विधानसभा के लंगाडोल मंडल के ग्राम झलरी में जनसंवाद करते हुए कहा कि किसान सम्मान निधि मोदी सरकार ने प्रदान कर किसानों का गौरव बढ़ाया है। कांग्रेस के शासनकाल में किसानों को फसल ऋण हेतु 15 से 16% ब्याज पर ऋण मिलता था, किंतु भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार में 0% पर किसानों को फसल ऋण दिया गया। देवसर विधायक राजेंद्र मेश्राम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सेवा संकल्प से आज अनेकानेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं, जिसके दम पर गरीबों को केवल आर्थिक रूप से सुदृढ़ीकरण न होकर उनका जीवन स्तर भी ऊपर बढ़ा है। सीधी विधायक श्रीमती रीति पाठक ने नगर पालिका परिषद के वार्ड क्रमांक 24 में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ विदेश नीति में भी अपना परचम लहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत सशक्त और समृद्धशाली हुआ है। आज विश्व की महाशक्तियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने को लायक है। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीडी के अध्यक्ष संजीव कुमार पांडे के मार्गदर्शन एवं कविता दीप खरे जिला न्यायाधीश एवं सचिव के नेतृत्व में अटल ऑडिटोरियम के प्रांगण में दिनांक 1 अप्रैल 2024 को पंचजा अभियान अंतर्गत प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा वृक्षारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश प्रशांत कुमार निगम, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय सुधीर सिंह चौहान, प्रथम जिला न्यायाधीश मुकेश कुमार, द्वितीय राजेश कुमार श्रीवास्तव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी की सचिव कविता दीप खरे, तृतीय जिला न्यायाधीश पुष्पक पाठक, जिला न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उर्मिला यादव, लक्ष्मण डोडवे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायाधीश गढ़लवकेश सिंह, शोभना मीणा, रेणु श्रीवास्तव, सोनू जैन, अभिषेक साहू, अनिरुद्ध उचारिया एवं निशांत बसोया उपस्थित थे। रिपोर्टर हिमाई रोतेला ने बताया कि नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट ने आज नैनीताल में रैली का आयोजन किया, लोगों से जन समर्थन मांगा। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। ढोल बजाते हुए महिलाएं रैली में शामिल हुई। इस दौरान लोगों में काफी उत्साह दिखाई दिया। इस दौरान विधायक सरिता आर्या, भाजपा महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष कविता गंगोला, महिला मोर्चा उपाध्यक्ष ज्योति डोंडियाल, जीवंती भट्ट, कनिष्क रावत आदि भाजपा महिला कार्यकर्ता आम जनमानस शामिल रहे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। सपा ने खजुराहो सीट से बदला टिकट, मनोज यादव की जगह मीरा यादव को मैदान में उतारा। अमरवाड़ा विधानसभा सीट रिक्त घोषित, सचिवालय ने जारी किया नोटिफिकेशन, 6 माह में होंगे उपचुनाव। मऊगंज के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने ज्वाइन की कांग्रेस, कहा मैं अपने घर लौट रहा हूं। और एक साथ दिल्ली पहुंचे सीएम मोहन और पूर्व सीएम शिवराज, बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक में हुए शामिल। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। सीबीआई के प्रोग्राम में सीजीआई बोले समन ऑनलाइन भेज सकते हैं, गवाही भी वर्चुअली रिकॉर्ड कर सकते हैं, इससे जमानत मिलने में देरी से बचेंगे। चीन में अरुणाचल की 30 जगहों के नाम बदले, 7 साल में चौथी बार ऐसा किया। अरुणाचल को फिर अपना हिस्सा बताया। अमेरिकी सांसद बोले गाजा को हिरोशिमा और नागासाकी बना दो। पाकिस्तान के मंत्री बोले देश दिवालिया होने की कगार पर, टैक्स चोरी इसकी वजह, पेट्रोल के दाम 9 रुपए बढ़े। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।